हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर 11 मार्च को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो सर के द्वारा आज गायत्री मंत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और रसगुल्ला सीरीज के अंदर राष्ट्रीय संगठन करवाए गए हैं, तो वो भी मैं क्लास के लास्ट के अंदर करवाऊंगी। तो ये क्लास है वो आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम है उनके लिए आज सर के द्वारा इतना कंटेंट करवाया गया है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस 24 का आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो सेशल्स है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो जो सेशल्स की राजधानी पोर्ट विक्टोरिया है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और 2019 के अंदर इसमें भारत शामिल हुआ है। 2024 के अंदर भारत की तरफ से INS तीर है, इसमें भाग लेने के लिए है गया था। तो INS जो तीर है वो यहाँ मतलब जो अभ्यास का आयोजन सेशल्स में हो रहा है, तो यहाँ पर भाग लेने के लिए गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के मध्य किया जाता है, और जाय तलवार का आयोजन भी भारत और यूएई के मध्य ही किया जाता है। सी डिफेंडर अभ्यास भारत और यूएसए के मध्य। दोस्ती अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आर्किटेक्चर नोबल प्रिजर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो रिकेन यामामोटो है, इनको चुना गया है। तो जो प्रिजर पुरस्कार 2024 है, ये वास्तुकला के क्षेत्र के अंदर ही दिया जाता है, और वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1979 के अंदर की गई है, और इसमें $1,00,000 है वो रुपए दी जाते हैं राशि के रूप में। 2024 के अंदर जापान के जो मिस किट के वास्तुकार हैं रिकेन यामामोटो, इनको दिया गया है। और एकमात्र भारतीय कौन है जिनको कि ये प्रिजर अवार्ड दिया गया है? तो इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। और बालकृष्ण दोषी है, इनका निधन भी हो गया है। 2022 के अंदर इनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। 2023 के अंदर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। राम मंदिर है, इसके वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। ये नाम मैंने अब लिखवाए हैं, इनको याद रख लीजिएगा। जो नया संसद भवन है, इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। और श्री राम मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगीराज हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पद्म विभूषण 2024 तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और चिरंजीवी को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक एंड चिराग को दिया गया है, और इन दोनों का खेल है बैडमिंटन। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगेसी मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फोसे को दिया गया है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास के अंदर मैं जो सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र सीरीज करवा गई, जो ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर तिरंगा सीरीज करवा गई है, उसका रिवीजन भी करवा रही हूँ। ब्रह्मास्त्र 2.0 है, उसका रिवीजन भी करवाऊंगी। और जो करंट अफेयर्स की क्लास है डेली, इसका रिवीजन भी करवा रही हूँ। तो ये आपकी एक टाइम सेविंग क्लास है। तो प्लीज़ आपके जो भी चैनल है, आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं, उन पर प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। और मैं भी आपके लिए मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ, इसके कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है, लेकिन इनमें टाइम भी बहुत जाता है। तो मैं मेरे टाइम को मतलब आपके लिए ये बचा के मतलब लिख रही हूँ। तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। 10K कंप्लीट करवा दो प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। तो जेम्स एंडरसन है, ये 700 विकेट लेने वाले पहले हैं, मतलब गेंदबाज बन गए हैं। और मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने 800 विकेट ली है। शेन वॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और जेम्स एंडरसन है, ये UK के खिलाड़ी हैं। IPL 2024 के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो मिशेल स्टोक है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नो स्पाइन किसकी आत्मकथा है? तो शेन वॉर्न की है। 800 मुथैया मुरलीधरन की है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की है। और स्टेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय है जो भारत का, उसको नवाजा गया है। और खसरा एंड रुबेला से निपटने के लिए इनके पुरस्कार है वो दिया गया है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। संस्थापक हेनरी ड्यूनेट है और 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
हेविसोर वैक्सीन किसकी है? तो हेपेटाइटिस रोग की है। मोस्क्यूरिस वैक्सीन मलेरिया की है। सर्वावैक्स है ये सर्वाइकल कैंसर की है और महिलाओं के गर्भाशय के अंदर होता है। इसका निर्माण है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा ही करवाया गया है। नेक्स्ट है BCG बैसिलस कोलमेट गुरिन, ये इसकी फुल फॉर्म है और ये टीवी के लिए ही ये जो टीका हो लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब विजेता कौन है? तो क्रिस्टीना प्रीजोकोवा है वो इस बार की विजेता है। इसका होस्ट भारत है, तो भारत का जो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 71वां जो मिस वर्ल्ड है इसका अवार्ड है क्रिस्टीना प्रीजकोवा है, इनको दिया गया है जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली है। सेकंड स्थान पर यास्मीना जेटुन रही है और भारत की जो सीना शेट्टी है ये मतलब टॉप 10 के अंदर भी पता आई नहीं है ये, तो भारत की तरफ से इसमें जो सीना शेट्टी है वो भाग ली है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स तो इस बार की सैनिस पलासियोस है जो कि निकारागुआ की है। भारत की सुष्मिता सेन है पहली महिला। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो रीता फारिया है 1896 के अंदर। बुकर पुरस्कार पोलिच को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो जॉर्जी गोस्पिनोव को दिया गया है। और पहली भारतीय महिला कौन है जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है गीतांजलि श्रीगो। रेत की समाधि के लिए ही इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर किया है। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? तो विष्णुदेव साई हैं। तो इस योजना के तहत ही महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये है वो दिए जाएंगे, जिसमें कि 1 साल का 12,000 रुपये दिए जाएंगे। कृषक उन्नति योजना ये भी 12 मार्च को शुरू होगी छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसमें जो धान की खेती करने वाले किसान हैं उनको MSP पर ही जो धान की खेती है मतलब वो बेच सकते हैं, और इनको 3100 रुपये प्रति क्विंटल हो रखा गया है। MSP क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पिंडवानी राउत पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। लोहा इस्पात जो भिलाई लोहा इस्पात कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर ही है, रूस के सहयोग से बनाया गया था। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेलोर है, इसका अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो असम के जोराहट के अंदर ही किया है। तो जो स्टेचू ऑफ वेलोर है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही इसका अनावरण किया गया है असम के जोराहट के अंदर ही। तो मूर्ति है ललित बोरफुकन की मूर्ति है जो कि 125 फीट ऊंची है, और ये अहोम साम्राज्य के सेना कमांडर रह चुके हैं। 1677 के अंदर ही सराय घाट की लड़ाई हुई थी जिसमें मुगल और जो ये अहोम साम्राज्य इनके मध्य हुआ था, तो मुगल है उसमें विफल हो गए थे। और इसके वास्तुकार कौन है? तो राम सुतार है, और राम सुतार है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी वास्तुकार थे जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी केवड़िया गुजरात के अंदर। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सईद राजा हसन खां मेवाती तो इनकी मूर्ति नगीना हरियाणा के अंदर बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर ही भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित की है। स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट विश्वास स्वरूपम राष्ट्रमंद राजस्थान के अंदर है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। महाशिवरात्रि का पर्व हैरत का आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जो हैरत पर्व है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। कश्मीरी पंडित हैं वो इनको मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला ये कहाँ पे लगा है? तो मंडी हिमाचल प्रदेश के। कंचोथ ट्यूलिप फेस्टिवल व खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर किया जाता है। 1 दिसंबर को इस त्यौहार की शुरुआत की जाती है। बथुकंबा बोनालू मेदरम जात्रा शमक्का व सरलम्मा जात्रा जो त्यौहार है तेलंगाना में मनाए जाते हैं। मकर वेलक्कू केरल के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। तो जो संतोष ट्रॉफी 2024 है ये फुटबॉल से संबंधित है। क्रम के हिसाब से 77 नंबर की है। शुरुआत 1942 में किया गया है। इसका होस्ट अरुणाचल प्रदेश का जो गोल्डन जुबली स्टेडियम है। विजेता सेना है, और किसको हराकर बना है? तो गोवा को। सर्वाधिक बार विजेता पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विजय हजारे ट्रॉफी देवधर दिलीप रणजी सीके नायडू ये सब क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, और इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, आदित्य अशोक और दीक्षा डागर। सुल्तान अजलान शाह कप का होस्ट कौन है? तो मलेशिया है, और ये हॉकी से संबंधित है। भारत ने इस बार कांस्य मेडल जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
प्रधानमंत्री मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। और ये विकसित भारत, विकसित उत्तर पूर्वी जो भारत है उसकी तर्ज पर इसका विकास किया गया है। निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा ही किया गया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये सुरंग बनाई गई है, जो कि तेजपुर असम से तवांग अरुणाचल प्रदेश के मध्य ही है, 13,000 फीट ऊंची। अरुणाचल प्रदेश का नवीनतम जिला 27वां बना है बीचोम। और अरुणाचल प्रदेश की CM कौन है? पेमा खांडू है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अटल सेतु, तो ये समुद्र के अंदर मतलब सबसे बड़ा पुल है वो अटल सेतु है, और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। इसकी टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। सुदर्शन सेतु गुजरात के अंदर, और सबसे लंबा केबल ब्रिज है। बोमडिला दर्रा, तीफू दर्रा, ये सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो नामदफा, मोलिंग और पाके टाइगर रिजर्व है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। आज विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव नई दिल्ली के अंदर इसका प्रारंभ किया जा रहा है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो सर के द्वारा गायत्री मंत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाए गए हैं उनको देख लेते हैं, और रसगुल्ला सीरीज के अंदर जो राष्ट्रीय संगठन करवाए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। IMF और विश्व बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। 190वां देश अंडोरा है, और जो विश्व बैंक है इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो अजय भंगा है। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर। 193 देश है, 6 अंग है। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल है, और हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड के अंदर। UNSC 15 देश है इसमें 5 तो स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। तो जो 5 स्थायी हैं उनके पास वीटो पावर है। UN महासभा, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। पहली महिला हेड विजय लक्ष्मी पंडित है, और वर्तमान में 78वें सत्र की हेड है डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद और टोबैगो की रहने वाले हैं ये। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। UNDP की स्थापना 1965 में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, और इसके द्वारा ही HDI जो SDI इंडेक्स हो जारी किया जाता है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। ILO की स्थापना 1919 में हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है WHO, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, हेडक्वार्टर जिनेवा में, वर्तमान में है डॉक्टर टेड्रोस। WTO स्थापना 1 जनवरी 1995 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में, और वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। यूनेस्को स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में, और इस बार इसका सम्मेलन है वो भारत में हुआ है। नाटो की स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय यूनियन, स्थापना 1958 में रोम संधि के तहत ही किया गया है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। टोटल 27 देश है, और जो 20 देश यूरो को अपना चुके हैं, और 20वां देश है क्रोएशिया। आसियान की स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है, और 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट देखते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। सार्क स्थापना 1985 को, टोटल 8 देश हैं, और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। SCO स्थापना 1946 में, शंघाई 5 के रूप में ही किया गया है। 2001 के अंदर इसका नाम SCO कर दिया गया है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और 9वां सदस्य देश है ईरान। G20 21वां देश बना है अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है, और टोटल 55 देश इसमें शामिल हैं। 2023 का होस्ट भारत है, 2024 के अंदर होस्ट इसका ब्राजील होगा। ओपेक की स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, और अंगोला है वो हाल ही के अंदर ओपेक से बाहर हो गया है। नेक्स्ट है IUCN, स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। बिम्स्टेक स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है। WWF स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसका लोगो है ग्रैंड पांडा है वो इसका लोगो है, इसको भी याद रख लीजिएगा। रसगुल्ला सीरीज के अंदर राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। RBI स्थापना 1 अप्रैल 1935 को सहाई आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई है। 1934 का एक्ट है, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है।
लोगो बंगाल टाइगर और पाम ऑयल है। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ है। पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख है। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। नेक्स्ट है सेबी, शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है ये। 1988 के अंदर स्थापना, 1992 का एक्ट है और वर्तमान में हेड है माधवीपुरी बुच। DRDO स्थापना 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। पहले अध्यक्ष दौलत कोठारी, वर्तमान में समीर कामत है। ध्येय वाक्य है पलश्य मूलम विज्ञानम। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर ही किया गया है। वर्तमान में हेड है KV साजी। सिडबी हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। स्थापना 1990 में की गई है। नेक्स्ट है TRAI ट्राई, स्थापना 1997 के एक्ट के तहत की गई है। वर्तमान में हेड है अनिल लाहौटी। बार्क हेडक्वार्टर ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर है और इसके वर्तमान में हेड है विवेक भसीन। CSIR की स्थापना 1942 में। वर्तमान में हेड प्रधानमंत्री है और जिसके हेड है वो प्रधानमंत्री होते हैं। पहली महिला महानिर्देशक है नल्लाथम्बी कलाईशेल्वी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। पहले अध्यक्ष है विक्रम साराभाई और वर्तमान में अध्यक्ष है S सोमनाथ। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।